नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट एसएसटी भूगोल सेक्शन में भारत की स्थलीय सीमा। तो आज हम जानेंगे स्थलीय सीमा के बारे में, इसका विस्तृत रूप से व्याख्या के सहित हम बताते हुए चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, जो कुल पूछ रहा है ना, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई वह 15,200 किलोमीटर है, ठीक ना। अगर सिर्फ ये पूछे मुख्य भूमि की तट रेखा, जो मुख्य भूमि की जो तट रेखा है और द्वीपों का कुल द्वीप सहित कुल सीमा की बात करें, तब वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना, याद रहे। अगर वो पूछे कि मुख्य भूमि की तट रेखा और द्वीपों सहित कुल सीमा की बात करें अगर, तब वो 7516.6 किलोमीटर। अगर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए, जो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है, ठीक ना। तो देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है, यह जो भारत के साथ सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा सबसे बड़ा है वह बांग्लादेश है, ठीक ना। ये फ़ोन आ गया था इसीलिए दिक्कत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारत की जो सीमा है उसकी जो लंबाई है बांग्लादेश के साथ वह 4096.7 किलोमीटर है, ठीक ना। यह जो है दुनिया की 5वीं सबसे लंबी थल सीमा है, स्थल वाली सीमा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो देखिए, जो भारत की जो सबसे छोटी जो है वो स्थलीय सीमा वह जो लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक ना। अफगानिस्तान के साथ कितना, 106 किलोमीटर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक ना, 1947 में, उस समय सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक ना। उसी रेखा को क्या नाम दिया गया, रेडक्लिफ रेखा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ। रेड मतलब समझ लीजिए खतरनाक। खतरनाक कौन है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो देखिए, जो पड़ोसी देश के स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले जो राज्य है वह कुल 16 राज्य है। कौन कौन से, 16 राज्य, ठीक ना, जिसमें 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाता है। तो देखिए, जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में यह स्थित है। वो ये जब हुआ था शिमला समझौता 1914 में यह रेखा खींची गई थी, ठीक ना, 1914 में। आइए प्रश्न नंबर 7 हो गया, 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ। तो देखिए, कुल 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, फिर उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना, यह है।
तो इसमें से कौन कौन सा है? असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन मणिपुर है यह जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? भूटान के साथ, तो देखिए भूटान के साथ कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य है? सिक्किम है, ठीक, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो 4 जो है भारत के साथ अन्य जो सीमा लगती है 4 देश है भूटान के साथ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। करा म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? म्यांमार के साथ, तो देखिए जो म्यांमार है भारत के कुल 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। कितनी है? 520 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? करें भारत और नेपाल के बीच कौन नदी है जो सीमा बनाती है? वह काली नदी। कौन सी? काली नदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे महाकाली या शारदा भी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं काली नदी को? महाकाली या शारदा नदी भी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? तो देखिए जो 3 बीघा कॉरिडोर है यह करेक्ट कौन कौन 2 देशों को जोड़ता है? जो सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा होगा उसी से जोड़ता होगा। तो भारत और बताइए बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। सिक्किम राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए जो सिक्किम है ना यह कुल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक ना। कौन कौन से? चाइना, और उसके बाद नेपाल, और उसके बाद भूटान, ठीक। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी है? तो कह रहा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है कौन? तो बताइए कौन घिरी हुई है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। चीन के साथ भारत के कितने राज्य या यूटी सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? कुल 5। कितने? 5। कौन कौन से है? तो देखिए चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, और 4 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं चीन के साथ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी कब निर्धारित की गई थी? तो देखिए जो एलओसी है ना यह 1971 के युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता के तहत जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा को मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, ठीक ना।
तो 1972 में। कौन सा समझौता में? शिमला समझौता। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। उत्तराखंड की सीमा किन देशों से लगती है? तो देखिए जो उत्तराखंड है वह चीन, मतलब चीन जो तिब्बत को हड़प लिया है, कब्जिया लिया है, और पूर्व में नेपाल के साथ, मतलब दो देशों के साथ, चीन और नेपाल के साथ। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र अक्साई चीन कहाँ स्थित है? जो अक्साई चीन है, सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र है, यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो है ना, अक्साई चीन लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिस पर 1962 के युद्ध के बाद चीन का अवैध कब्जा है। ठीक ना? 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत और चीन का, तो उसके बाद वह चीन का अवैध कब्जा हो गया। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहा है भाई? ठीक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो देखिए जो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, यह कुल मिलाकर के 3 देशों से लगती है। कौन कौन सा? एक बांग्लादेश है, एक भूटान है, और एक नेपाल। बांग्लादेश, ठीक ना? बांग्लादेश, ठीक। तो बांग्लादेश है और नेपाल है और भूटान है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 18 हो गया, 19 देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ियाँ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो देखिए जो है आराकान योमा, ठीक ना? ये जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक ना? जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक बांध है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। नेपाल के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो नेपाल के साथ, जो नेपाल के साथ है 1751 है। कितना है? 1751। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो कुल 7। कितने? कुल 7 देश है स्थलीय सीमा। ठीक ना? और जो है कौन कौन से 7 है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और अफगानिस्तान। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। डुरंड रेखा वर्तमान में किन 2 देशों के बीच मुख्य सीमा है? तो देखिए जो डुरंड रेखा जो वर्तमान में, वह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड भू आबद्ध है जिसकी सीमा भारत से लगती है? तो देखिए नेपाल और भूटान जो है दोनों भू आबद्ध देश है। ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन में नेपाल दिया है तो नेपाल सही हो जाएगा। ठीक। भूटान रहता तो भूटान भी सही रहता। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य या यूटी की लगती है? चीन के साथ, तो यह जो है
किसकी लगती है? लद्दाख की। किसकी? लद्दाख की। जो अक्साई चीन है यहीं पर है, पूर्वी भाग में, ठीक ना। लगभग 1597 किलोमीटर भारत की जो सीमा है लगती है। आइए जो प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जो म्यांमार के साथ कौन नहीं करता है? यह सिक्किम नहीं करता है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों चारों करते हैं, लेकिन सिक्किम नहीं करता है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।